हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं एक वन शॉट स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये मतलब कि किसी सिस्टर ने मतलब कि बोला था कि वन नाइट स्पेन मतलब एक एफएफ लाना, तो मैं उन्हीं के लिए ये एफएफ लाई हूँ। तो आई होप आपको अच्छे लगे जिन्होंने कमेंट किया था। ओके, अच्छे लगे तो लाइक कमेंट कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब। हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग, मतलब इतनी बड़ी थी कि बता नहीं सकते। नीचे से देख करके उसे बोल सकते हाँ, ये मतलब जो जिनका ये बिल्डिंग होगा वो कितना ही ज़्यादा रईस होंगे। और वो उसके अंदर हम देखते हैं मतलब गार्ड वगैरह इधर से उधर भाग रहे थे और मतलब कि अपने अपने जगह ले रहे थे, और जितना भी एम्प्लॉय थे अपने अपने जगह ले रहे थे और मतलब कानाफूसी कर रहे थे कि बहुत सारे हैं। वो ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, इसीलिए हम लोगों को मतलब कि अपना काम सही से करना चाहिए। और सभी अपना अपना काम पे लग रहे थे और सभी बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उस आदमी से सभी बहुत ज़्यादा डरते थे, उन सभी का बॉस जो था। फिर कुछ देर में वहाँ पे एक कार रुकती है कंपनी के बाहर, और फिर जो सारे गार्ड थे तो उसमें से एक मतलब जा कर के उनका डोर खोलता है। वहाँ से एक हैंडसम सा इंसान निकलता, जो कि 13 ईयर्स का होगा, उसका एज होगा 13 का। और 13 का ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगता, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, इतना कि बता नहीं सकते हैं। और इसका क्लॉथ वगैरह वो पहना हुआ था मतलब स्काई ब्लू थोड़ी सी, और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जैसे कि उनको देख करके कोई भी पागल हो सकता है, लड़का या लड़की, लेकिन ये इंसान किसी को भाव नहीं देता, बिल्कुल भी ना, अपना पास किसी को भी आने नहीं देता, अपने से दूर ही रखता है सारे इंसानों के, और इसीलिए सभी बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। तभी जब वो कार्ड मतलब कि खुलता है तो वो बाहर आता है, और फिर वहाँ से उसकी सेक्रेटरी दूसरी कार से निकलती है और उसके आगे आते हुए बोलती, सर, तो जो जितना भी आज का बिजनेस है वो शेड्यूल बताने लगती है। एक लड़की थी, वो बताने लगती है और वो सिर्फ अपना सर को नोट किया जा रहा था। और अंदर आता है, अंदर आने के बाद वो सभी की तरफ एक नज़र देखता है, उसके बाद फिर अपने केबिन की ओर जाने लगता। तभी सभी गुड मॉर्निंग बोलने लगते हैं। उसके बाद सिर्फ अपना सर को नोट करता है और अपना केबिन के अंदर आ जाता है। और फिर वो केबिन के अंदर चल जाता है। तभी जो सारे लोग थे एक गहरी से सांस लेते हुए बोलते हैं, बाप रे, हम लोग को मतलब कि यहाँ अच्छी खासी पेमेंट नहीं मिलती ना, हम लोग का जो जॉब है उसके लिए, तो सच में यहाँ नहीं रहते। ये बॉस कितना ज़्यादा खड़ूस है, पता ना इसके ज़िंदगी में कोई क्यों नहीं आता जो कि इसे सुधार सकता था। ये इतना अकड़ू जैसा क्यों करता है, कुछ समझ में नहीं आता है। हमेशा अकड़ के रहता है, ना अपने ब्रदर का बात मानता है, हाँ मानता है ब्रदर का, लेकिन वैसा ही, और अपने अंकल का बिल्कुल भी नहीं। ये ऐसा अकड़ू इंसान है और किसी को अपने पास भी नहीं आने देते। तभी दूसरा एम्प्लॉय बोलती, अरे तुम चुप करो, तुम्हें यहाँ जॉब करनी है ना? तो बोलती, हाँ यहाँ मनी मिलता है इसीलिए तो मैं जॉब कर रही हूँ, अच्छी खासी मनी मिल जाती है, तभी तो मैं यहाँ सह रही हूँ इस बॉस के, वरना मैं कहाँ से आती। तो दूसरी कहती, हाँ तो इसीलिए मैं भी सह रही हूँ, और तुम चुप करके अपना जॉब करो वरना तुरंत फायर कर दिया जाओगे, और तुम्हारे साथ साथ मैं भी, तो चुप से अपना काम करो। वो बोलती है, ठीक है। इधर हम अंदर केबिन का सीन देखते हैं। वो इंसान जो भी आया था अंदर, वो मतलब अपना जो ब्लेज़र था उसे निकाल करके अपने चेयर के पीछे टक करता है और अपनी टाई को थोड़ी सी ढीली करता है और अपने चेयर पे जा कर के बैठ जाता है, अपने बैग वगैरह साइड में रखता है। उसके बाद फिर वो वहाँ से एक गिलास पानी पीता है। तभी जो उसके सेक्रेटरी थी सो बोलती है, सर क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं? तो बोलता, नहीं बिल्कुल भी नहीं, और जितने भी फाइल है तुम्हारे साथ वो फाइल दो। तो बोलती, ठीक है सर। उसके बाद फिर वो बोलती, सर रात को ना मतलब कि शाम को मीटिंग है आपका। तो वो बोलता है, ठीक है, तो तुमने रखवा दिया? तो वो बोलती है, सर वही तो मैं पूछने आई थी, वो ना बिजनेस करना चाहता है एक क्लब में, तो आप क्लब तो कभी जाते नहीं हो ना, तो क्या मैं उससे मना कर दूं? तो बोलता है, नहीं,
ये बहुत ही अच्छी मतलब कि बिजनेस है और मैं इसे करना चाहता हूँ और इसे अच्छी खासी हम लोग का प्रॉफिट होगा, तो मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। तो तुम ये काम करो, तुम वहाँ पे मतलब कि एक रूम बुक कर लो और वहीं पे हम लोग का मीटिंग रख दो, ठीक है ना। और उसे बोल दो ठीक है हम आ रहे हैं सो। तो वो बोलती है ठीक है सर, आपको ना वहाँ 7 बजे पहुँच जानी है। तो वो बोलता है ठीक है, तब तक हमारे यहाँ का मीटिंग क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मैं आराम से चल जाऊँगा वहाँ पे। तो वो बोलती है ओके सर। तो वो बोलता ठीक है। और फिर इसी तरह अपना सारा मीटिंग वो क्लियर करता है। क्लियर करने के बाद जो हमारा जो लानवांग जी है, सो जो भी उनके जो बिजनेस पार्टनर थे उसे हाथ मिला करके बोल रहे थे ओके। तो लानवांग जी, आपका बिजनेस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और मेरा भी लगता है प्रोजेक्ट आपका भी बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आया होगा। तो आई होप हम लोग पार्टनरशिप में हो सकते हैं। तो हमारा जो लानवांग जी है, यस ये लानवांग जी है, तो वो बोलता है यस ठीक है मुझे पसंद आया और आगे भी पसंद आएगा। तो वो बोलता ठीक है। उसके बाद फिर एक दूसरे के हैंड शेक करते हैं और फिर वहाँ से वो सब चले जाते हैं। फिर वो ऐसे सेक्रेटरी की तरफ देखते बोलते क्या टाइम हो गया। सेक्रेटरी बोलती नहीं बॉस, अभी ना आधा घंटे बचे हुए हैं, तो आधे घंटे तब तक हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो वो बोलता है ठीक है तुम तैयारी करो, मैं भी थोड़ा सा आता हूँ फ्रेश होकर के, उसके बाद हम लोग चलेंगे मीटिंग में। तो बोलते सर आपने कुछ खाया हुआ नहीं, मतलब दोपहर को लंच भी नहीं किया आपने। तो बोलता कोई बात नहीं, मैं शाम को वहाँ पे जा कर के कुछ मतलब मंगवा लूँगा वहाँ पे। तो बोलती है सर वहाँ पे खाना नहीं मिलता है, वहाँ पे सिर्फ ड्रिंक मिलता है। तो बोलता है कोई बात नहीं, मैं बाहर जा कर के रेस्टोरेंट में खाना खा लूँगा। तो बोलती ओके सर। उसके बाद फिर जो हमारा लानवांग जी है वो मतलब कि वॉशरूम आता है, अपने केबिन का वॉशरूम आता है और वहाँ पर फ्रेश होता है और अपने जो क्लॉथ है वो मतलब कि एक्स्ट्रा क्लॉथ रखता है वहाँ पे, तो वो क्लॉथ वेयर करता है। उसके बाद फिर वो देखता है कि टाइम हो रहा है, वो फिर सेक्रेटरी के पास जाता है और बोलता है चलो। उसके बाद सेक्रेटरी बोलती है यस सर। तो बोलता है तुमने वहाँ पे बुक कर दिया ना कमरा। तो वो बोलती है यस सर, मैंने वहाँ पे कमरा बुक कर लिया है और उनको भी बोल दिया है कि वहीं पे आ जा। तो बोला ठीक है। उसके बाद जो ड्राइवर है वो कार ड्राइव करता है। उसके बाद फिर आधे घंटे के बाद उस मतलब क्लब में आते हैं। क्लब में आने के बाद जो हमारा वांग जी कभी नहीं आता है क्लब, हमेशा बिजनेस वगैरह करता था मतलब कि अपने मतलब कंपनी में या उन लोगों को कंपनी में, बाकी क्लब व्लब कभी नहीं जाता था। लेकिन अभी इसको ज़रूरत था, वरना उसका मतलब कि भारी नुकसान हो जाता, इसलिए वो क्लब आना के लिए मान गया था। तो क्लब आता है और वो देखता है कि सभी मतलब कि अपनी नशे में झूम रहे हैं और मतलब कि एक दूसरे से टच हो रहे हैं, मतलब जो भी होता है सो कर रहे थे। तो मतलब कि वो बोलता है कि चलो कहाँ तुमने जो रूम बुक किया है। तो जाती है और पूछती है कि रूम कहाँ है। तो वो बता देता है, एक वेटर था वो लेकर के जाता है उस कमरे में। और फिर वहाँ जाके हमारा वांग जी देखता है कि एक इंसान जो कि बैठा हुआ था, उसको देख करके हमारा वांग जी ऐसे मतलब कि हाय हेलो बोलता है उसको। तो वो भी बोलता है हेलो मिस्टर लानवांग जी, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तो हमारा जो लानवांग जी बोलता है मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिल कर के, और फिर बैठ जाता है। तभी वो बोलता है कि तो हम लोग ड्रिंक कर लें थोड़ी सी। तो हमारा लानवांग जी बोलता है जी नहीं, वो मैं अभी ड्रिंक नहीं करता हूँ, इसलिए आप कर सकते हो। तो बोलता है क्या लानवांग जी, आप क्यों नहीं ड्रिंक करते हो, आपको करना चाहिए। तो हमारा लानवांग जी बोलता है कि हाँ करना तो चाहिए पर मैं नहीं करता हूँ, ये सब का मुझे आदत नहीं है। तो हमारा जो उधर से जो बात कर रहा था उसका नाम था लीसियान, जो कि इसका मतलब कि बिजनेस पार्टनर बनने वाला था। तो हमारा लिसन बोलता ओके लानवांग जी कोई बात नहीं, आप नहीं करोगे तो मैं ही कर लेता हूँ। और उसकी तरफ से एक सेक्रेटरी भी आई थी। तो वो सेक्रेटरी बस लानवांग जी को देख ही जा रही थी। हमारा लानवांग जी इग्नोर करता है और जो लानवांग जी की सेक्रेटरी थी
वो उसे घूर रही थी कि वो कैसे देख रही है इसके बॉस को। उसके बाद फिर हमारे लानू जी बोलता है कि तो आपका मतलब कि हो गया होगा ये सब मतलब ड्रिंक वगैरह, तो हम लोग अपना बिजनेस के बारे में बात कर लें। तो वो बोलता है ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो करते मतलब अपने बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। फिर बातें होने के बाद जो हमारा लिसियान है वो मतलब कि वेटर को आवाज़ देता है और बोलता है कि एक ड्रिंक चाहिए। तो फिर उसका जो वेटर है सो सुन लेता है, बोलता है ओके मैं ला रहा हूँ सर। उसके बाद फिर वो वेटर ऐसे जाता है दूसरे वेटर के पास जो कि मतलब कि अपने काम में बिजी था। तभी जो हमारा वेटर है जाता है, उसका नाम था सिंचैन। वो जाता है और दूसरे वेटर को बोलता है विंग। तो हमारा विंग उसकी तरफ देखता है। तो हमारा सिंचैन बोलता है विंग तुम जाओ, मुझे ना यहाँ पे काम है, तो तुम इसे ले करके उस कमरे में जाओ। उसका नंबर बता देता है उस कमरे का। तो वो बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ। उसके बाद जो ड्रिंक मंगवाया था उसको ले करके वहाँ चला जाता है हमारा विंग, और फिर जाता है डोर पे नॉक करता है। तो वो बोलता है ठीक है कमिंग आ जाओ। उसके बाद हमारा विंग है सो ले करके वहाँ पे ड्रिंक को जाता है और फिर बोलता है सर आपका ड्रिंक। तो हमारा जो लिसियान था वो उसको देखता है और देखते ही रह जाता है। फिर बोलता है ओ ड्रिंक ठीक है रख दो टेबल पे। तो हमारा जो विंग है तो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है ओके ओके सर। और हमारा जो वांगजी है उसका ध्यान उधर नहीं था, उसका फाइल पे ध्यान था। तभी जो हमारा लिसियान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। तभी हमारा वांगजी नहीं देता है ध्यान कि ये सबका यही फ्लर्ट करने का नियम है और ये सब बार टेंडर भी इसी तरह रहते हैं, तो उसे इग्नोर करता है। तभी जो हमारा विंग है बोलता है थैंक यू सर आपका कॉम्प्लीमेंट के लिए। तभी जो हमारा वांगजी ध्यान उसका आवाज़ सुनता है तो उसे बड़ी प्यारी लगती है, पर उसका जो ध्यान दे रहा था उधर से नहीं हटता। तभी जो वो बोलता है ठीक है सर मैं चलता हूँ। तो वो ऐसे वो जो लिसियान है सो उसे देखते रहता है। तभी हमारा जो विंग है उसे पलट के जाने लगता है। तभी उसका हाथ दूसरा वाला मतलब कि वहाँ पे गिलास था ना, तो उस गिलास में लगता है, जो कि फटक से वो गिलास गिरता है नीचे। वो कांच का था ना, तो गिलास टूट जाता है। और गिलास टूटने के बाद जो उसका कांच है सो हमारा थोड़ा विंग के पैर पे लग जाता है। और जो हमारा वांगजी है तब उसका ध्यान है सो अपने फाइल से हटता है और हमारा विंग को देखता है। और विंग को देख करके मतलब कि पूरा ही देखते ही रह जाता है। मतलब वो थम सा गया था कि इतना मतलब कि सालों में मतलब 30 इयर्स हो गया है उसका, पर उसको ऐसा ऐसा इंसान कोई नहीं दिखा जिस जो मतलब कि उसे अट्रैक्ट कर सके। तो वो देख करके उसे देखते ही रह जाता है। फिर उसका ध्यान जाता है हमारे विंग के पैर के ऊपर जो कि उस पर कट लगा था। वो फटाक से उठता है और बोलता है ये तुमने तुम्हें चलने का कुछ अक्ल नहीं है, देखो तुम्हारे पैर में कट लग गया है, तुम अच्छे से नहीं चल सकते। और हमारा जो विंग है हमारा लानवांग जी को देख रहा था, क्योंकि लानवांग जी भी तो हमारा हैंडसम था ना, तो उसे देखते ही रह जाता है। और फिर हमारे लानवांग जी बोलते हैं तुम बैठो बैठो यहाँ पे बैठो। तो हमारा जो विंग है उसे देखते ही रह जाता है। जो उसकी सेक्रेटरी थी वो पूरा शॉक्ड होकर के देख रही थी, क्योंकि वो इसके साथ पूरा 10 सालों से रह रही थी, फिर भी उसको ये ऐसा हरकत करते हुए नहीं देखा था उस सेक्रेटरी ने हमारा लानवांग जी को। और लानवांग जी को पहली बार देख रहा था। किसी इंसान से इतना टची होना अपने ब्रदर से भी नहीं होता, अपने अंकल से भी नहीं होता, और इस इंसान से इतना टची हो रहा है और इसको केयर कर रहा है। वो पूरा शॉक्ड हो गई थी ये सब देख करके। और फिर हमारा लानवांग जी बोलता है हमारा विंग को कि तुम्हें देख करके चलना नहीं चाहिए। तो हमारा विंग उसको देख रहा था, क्योंकि विंग को बहुत ही प्यारा लग रहा था ये इंसान कि कितना प्यारा है, इसका कितना केयर कर रहा है। तो हमारा विंग बोलता है इस ओके कोई बात नहीं, ये मेरी गलती है, मुझसे लग गई। तो वो बोलता है उसकी तरफ विंग की तरफ देखते और उसको देखता है, उसकी आँखें में तो देखते ही रह जाता है। और कुछ देर के लिए वो दोनों रुक जाते हैं। तभी हमारा विंग बोलता है ओके सर मैं चलता हूँ, मैं मतलब अपना बैंडेज कर लूँगा। ठीक है सर। तो हमारा लानवांग जी बोलता है क्या क्या तुम कर लोगे। तो हमारा विंग बोलता है यस मैं कर लूँगा। उसके बाद फिर हमारा विंग है वहाँ से चला जाता है। और जो हमारा लानवांग जी
मतलब कि उसे देखते ही रह जाता। जो हमारा लिसन है सो लानवंग जी के देख रहा था और उस मतलब हमारा विंग को देख रहा था। और फिर जो हमारा लिसन बोलता ओके तो मैं ड्रिंक करने जा रहा हूँ, तभी वो हमारा लानवंग जी बोलता हाँ, और उसका गला सूख रहा था। तभी जो ड्रिंक वहाँ रखा था ना, जो हमारा विंग ने आकर के उस ड्रिंक को लेता है और हमारा लानवंग जी गटक लेता है। और फिर जब पी लेता है तभी जो उसकी सेक्रेटरी बोलती सर, और हमारा लिसियन वो तो बेचारा वो नहीं पीने जा रहा था पर ये पी गया। उसके बाद वो देखते रहे, जब बोलता है कोई बात नहीं मैं दूसरा ड्रिंक मंगा लूँगा। और फिर वो वहाँ से वो बोलता है ठीक है लानवंग जी मैं चलता हूँ, आपको अच्छा लगा तो हम लोग आगे मिलते रहेंगे। तो हमारा लानवंग जी हाँ में सिर हिलाता है। और उसको पीने के बाद हमारे लानवंग जी को मतलब कि अजीब से लगने लगता है। फिर उसे समझ में आता तो उसने तो ड्रिंक कर लिया। उसके बाद फिर वो सेक्रेटरी की तरफ देखते बोलता मैं अभी आया वॉशरूम से। तो उसके सेक्रेटरी बोलते सर क्या आप ठीक हो? हमारा जवान जो बोलता हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस अभी आया। उसके बाद हमारा वांग जी उठ करके जो है सो अपने वॉशरूम की तरफ उधर जाने लगता है उसी क्लब में। तभी हमारा जो विंग है सो क्लब से मतलब ही वॉशरूम से ही मतलब कि जा रहा था ना, तो वो आ रहा था वॉशरूम से आ रहा था वो जा कर के। तभी हमारा वांग जी टकरा जाता है। और वांग जी को टकराने के बाद जो हमारा विंग है सो उसको मतलब देखता है और फिर याद करता है कि वही इंसान है। और हमारा वांग जी का आँखें थोड़ी ब्लरी हो रही थी और हमारा विंग उसे देख रहा था। उसके बाद फिर हमारे विंग देखता है कि ये पूरा ड्रंक हो गया तो बोलता है सर क्या आप ठीक हो? तो हमारे लानवंग जी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस उसका फेस दिखाई दे रहा था। तो हमारा जो विंग है उसको बोलता सर क्या आप ठीक हो? तो हमारे लानवंग जी हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर हमारा विंग है सो उसे अच्छा से खड़े करता है। उसके बाद फिर वो जाने लगता है। तभी हमारा लानवंग जी है सो उसके हाथों पकड़ लेता है। तो हमारे विंग बोलता है सर ये क्या कर रहे हो आप? तो हमारा लानवंग जी बोलता कुछ नहीं, मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तभी हमारा जो विंग बोलता है ओके सर, पर क्या आप कभी ड्रिंक नहीं करते हो? तभी हमारा वांग जी बोलता है नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, पर आज मैं गलती से पी गया। तो हमारा विंग बोलता है ओके सर, तो मैं आपको वॉशरूम छोड़ देता हूँ। उसके बाद हमारा जो विंग है वॉशरूम लेकर के उससे जाता है। फिर जो वॉशरूम लेके जाने के बाद हमारा विंग बोलता है ठीक है सर मैं चलता हूँ। तभी हमारा जो वांग जी है उसके हाथों को पकड़ लेता है। तभी हमारा जो विंग बोलता है सर ये क्या कर रहे हो आप? तभी हमारा नान वांग जी बोलता है आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अजीब सा फील हो रहा है, क्या क्या तुम मेरे साथ रहोगे? तभी हमारा जो विंग है उसका देखने लगता है। उसका हालत अच्छी नहीं थी हमारा लानवा जी को, मतलब उसके फेस से पूरे से मतलब पसीना आ रहा था, उसके शरीर से पसीना आ रहा था, उसका फेस पूरा रेड हो गया था। हमारा जो विंग बोलता क्या सर आप ठीक हो? हमारा लानवा जी बोलता प्लीज़ मुझे अजीब सा फील हो रहा है, इसलिए प्लीज़ तुम रुकोगे? तो हमारा जो विंग है उसको हालत को देखते हुए बोलता ठीक है सर, आप बोलते हो तो मैं रुक जाता हूँ। उसके बाद जो हमारा विंग है सो हमारे लानवांग जी को जा कर के वॉशरूम में छोड़ देता है और बोलता है ठीक है सर मैं चलता हूँ। तभी हमारा जो लानवांग जी बोलता है तो तुम अभी रुक सकते हो थोड़ी देर। तो हमारा जो विंग है सो बोलता है ओके। उसके बाद जो हमारा लानवांग जी है सो वॉशरूम में अपने आप को फ्रेश वगैरह करता है और फिर जो अपने हाथ को वॉश कर रहा था तभी उसे बहुत ही ज़्यादा डिजीनेस फील हो रही थी और उसे मतलब कि ऐसी लग रही थी कि उसकी आंखें बंद ही हो जाएगी। तभी जो हमारा जो विंग है उसको देखता है और बोलता है सर क्या हुआ आपको? तो हमारा जो नाना मुझे बोलता है प्लीज़ तुम ना मुझे कमरे में लेकर चलोगे, जो तुम ड्रिंक लेकर के आए थे ना वहाँ पे लेकर चलो मुझे। तो वो बोलता ठीक है सर। तो हमारा जो विंग जान रहा था ना कि कौन सा कमरे में इसको देखा था, तो उसे पता है, तो वो उसी कमरे में ले जाता। तभी जो उसके सेक्रेटरी बोलती सर आप, तो हमारा जो विंग बोलता है कि ये बोले हैं कि इनको यही कमरे में रहने दिया जाए। तो हमारा जो उसकी जो सेक्रेटरी थी वो बोलती है ठीक है। उसके बाद फिर अपने बॉस से बोलती सर क्या मैं यहीं पे रहूं? तो उसका बॉस बोलता नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा उसके बाद आ जाऊंगा, तुम जाओ, तुम कार को लेकर के जा सकते हो, मैं फ़ोन करूँगा तुम कार भेज देना, ठीक है। तो वो सेक्रेटरी भी रात हो गया था तो वो कहाँ रहती क्लब में, तो वो बोलती ठीक है सर आप फ़ोन कर लेना कि आप ठीक हो, डॉक्टर को बुला दूँ? तो बोलता नहीं
ये मैं ड्रिंक कर लिया हूँ ना पहली बार, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। तुम जा सकते हो, मैं फ़ोन करूँगा तब तुम मतलब कि यहाँ पे कार को भेज देना, ठीक है। तो बोलती ठीक है। उसके बाद फिर वो चली जाती है। हमारा जो वांगजी है सो विंग को देखता है, फिर विंग कैसे उसे अच्छे से सुला करके वहाँ से जा रहा था। तभी जो हमारा वांगजी उससे खींचता है, जिससे हमारा विंग बड़ी बड़ी आँखें करके उसको देखने लगता, बोलता सर। तभी जो हमारा जो लाल वांगजी है सबसे खींच करके अपने ऊपर ले लेता है, और ऊपर लेने के बाद जो हमारा विंग है सब बड़ी बड़ी आँखें करके देख ही रहा था कि ये क्या हरकत हो रही है, ये एक मैन है तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसके बाद फिर वो बोलते सर। तभी जो हमारे लाल वांगजी के ऊपर ना नशा हावी हो गया था, तो उसको मतलब कि अपने आप के नीचे करता है, उसे पलट देता है और वो ऊपर हो जाता है और विंग हमारा नीचे हो जाता है। और फिर जो विंग उसे देखते लगता है और बोलते सर आप मुझे छोड़ो। तभी जो हमारा लाल वांगजी है सो कोई जवाब नहीं देता है और उसके क्लोज आने लगता। तभी हमारा विंग बोलता सर, और अपने मुँह को इधर उधर करने लगता है। और हमारा जो लाल वांगजी है जो पूरा नशा में था, तो उसे क्या अभी समझ में आने वाला था। तो वो अच्छा विंग के मतलब क्लोज आता है और विंग के ठुड़ी को पकड़ता है और उसके बाद उसके लिप्स पे किस करने लगता है। जब हमारा विंग ये फील करता है कि उसे ये किस कर रहा है, तो बड़ी बड़ी आँखें करके देखने लगता है और बोलता सर आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं और बोल ही नहीं पा रहा था वो कुछ बेचारा, क्योंकि वो तो उसका मुंह तो बंद कर दिया था ना हमारे लाल वांगजी ने, तो बोलेगा कहाँ से। तो भाई बोल नहीं पा रहा था और सिर्फ कर रहा था। फिर जो हमारा लाल वांगजी कुछ देर तक किस करता उसे छोड़ देता है, और हमारा जो विंग है सो गहरी सांस ले रहा था, उसको हटाने के मतलब चाह रहा था, पर हमारा वांगजी हटने वाला था नहीं, क्योंकि वो भारी था। हमारा विंग था सो 70 ईयर्स का था और उससे मतलब कि उठा नहीं पाता ना, तो वो उठा नहीं पा रहा था हमारे लाल वांगजी को, और वो मतलब कि थक जाता है और उसके नीचे ही रह जाता है। फिर हमारा लाल वांगजी फिर से झुकता है और उससे होठों पे किस करने लगता है, बाइट करने लगता है, जिससे हमारा जो विंग है सो अपने माउथ को ओपन कर देता है, जिससे हमारा वांगजी है सो अपने टंग को उसके अंदर इंजर्ट करता है और मतलब कि डीप किस करने लगता है। और जो हमारा विंग है थोड़ी देर तो इधर उधर करते, पर कितना देर मान सकता था वो भी उस किस में खो जाता है। और इसी तरह इन दोनों का नाइट यहाँ पे गुजर जाती है। और हम देखते हैं सुबह का सीन। हमारा लाल वांगजी है सो मतलब कि उसका जो सर है उससे दर्द हो रहा था बहुत ही तेज़ी से, वो दर्द हो रहा था, तो वो है सो अपने आप को मतलब कि थोड़ी सी सर को पकड़ता है, अपने आप को उठाता है। तभी उसे पता चलता है नहीं वो अकेला नहीं है, उसके साथ में कोई सोया हुआ है। उसके बाद जो वो ऐसे बोलता है सोया हुआ कौन हो सकता है, और फिर देखता है एक इंसान जो उसके बाहों में सिमट कर बहुत ही प्यारे तरह से सोया हुआ था और बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में था। तभी जो हमारा वांगजी का है ध्यान जाता है उसके नेक पे और उसके लिप्स पे, जो कि बैठ किया था उसके लिप्स पे, तो थोड़ी ब्लीडिंग हो गई थी, तो जो उससे मतलब ब्लीडिंग सूख गया था और मतलब नेक वगैरह पर एक किस वगैरह जो दिया हुआ था ना मतलब बाइट, वो सब मतलब दिख रहा था, बहुत ही साफ निशाने पड़ गए थे। फिर हमारा वांगजी को अच्छे से याद आता है कि उससे हुआ क्या है। फिर वो बड़ी बड़ी आँखें करके इसकी तरफ देखने लगता है, फिर विंग के फेस को देखता है कि कितना मासूम से सोया हुआ है। फिर हमारा जो वांगजी है सो अपने हाथों के विंग के मतलब कि फोrehead पे ले जाता है और उसके बालों को सेट करते हुए बोलता है कि मैं नहीं जानता कि मैंने ये नशा में कर दिया, पर मुझे आज तक कोई अट्रैक्ट नहीं कर पाया और मैं नशा में तुम्हारे साथ आ गया, पर मैं ना भी नशा में रहता तो तुम्हारे साथ आने की कोशिश करता मैं ज़रूर, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो। तुम मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती किया, लेकिन तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। मैं प्यार तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गए और एक नज़र में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गए थे तुम्हारे जैसा क्यूट इनोसेंट मैंने अभी तक नहीं देखा था इंसान। तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो
और उसके नोज़ पे मतलब हाथों को रख के उसके नोज़ को टच करता है और उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। फिर अपने आप से वो पूछता है क्या मैंने स्माइल किया? मैं तो कभी भी स्माइल नहीं करता हूँ। फिर हमारा विंग की तरफ देखते हुए बोलता पर तुम जैसे क्यूट इंसान को देख करके तो किसी के चेहरे पे स्माइल आ सकता है ना। उसे देखता है विंग को, तो विंग मतलब पूरा नेकेड था। तो हमारा जो वांगजी अपने आप को खुद को देखता है तो वो भी पूरा नेकेड। उसका कपड़े देखता है तो उसका कपड़ा कहाँ कहाँ फेंका हुआ था, हमारा विंग को कहाँ और उसका कहाँ। वो तो विंग का नाम नहीं जानता है लेकिन देखता है कि उसका दोनों का उसका भी कपड़ा मतलब उन दोनों का कपड़ा इधर उधर पड़ा हुआ है। हमारा वांगजी बोलता वो नो मैंने क्या कर दिया, अब पता नहीं ये कैसा रिएक्ट करेगा, ये लड़का गुस्सा हो जाएगा क्या, मैं कैसे मनाऊंगा इसे। उसके बाद फिर हमारा लाल वांगजी धीरे से उठता है। अभी विंग को उठाना नहीं चाहता था। हमारा वांगजी से धीरे से उठता है और उठने के बाद वो ऐसे धीरे धीरे कदमों से अपने वॉशरूम की तरफ जाता है फ्रेश होने के लिए। और वॉशरूम जाने के बाद एक सुकून सा शावर लेता है। उससे मतलब बॉडी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग फील हो रही थी, हल्का हल्का सा, और उससे बहुत ही ज़्यादा सुकून आ रहा था। वो सोच रहा था क्या ये सब करने से इतना सुकून आता है, पर देखो मैंने ट्राई कर लिया वो भी नशा में। चलो, और मैंने जिससे ट्राई किया जो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा था उसी के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। इधर हम विंग को देखते, जब हमारा वांगजी चल कर वॉशरूम गया था ना, तो वॉशरूम का डोर थोड़ा बचा था जिससे हमारा विंग वो उठ गया था। और उठने के बाद वहाँ देखता है कि वो इंसान नहीं है। और फिर उसे अपने आप को देखता है, फिर मतलब उसके आंखों में थोड़ी सी आंसू आ जाती है। फिर अपने आप को मतलब कि देखता है और फिर अपने कपड़ों को देखता है कि कहाँ उसके कपड़े हैं। और उसके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन था और वो सोचता है कि उसने क्या कर दिया। हाँ वो कर रहा था, वो मतलब जो लड़का था उसके साथ, लेकिन वो भी तो रोका नहीं ना, उसका भी कंट्रोल लूज हो गया। और फिर ये सोच के अपने कपड़े को धीरे से उठता है। जो उसके कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द था, बहुत ही ज़्यादा, बेचारा रात भर जो किया था उसने, तो उसके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। वो ऐसे उठता है, अपने कपड़ों को धीरे धीरे पहनता है और एक बार वॉशरूम की तरफ देखता है। वॉशरूम की तरफ देखने के बाद वो ऐसे कुछ रिएक्ट नहीं करता है और वहाँ से दरवाज़ा खोल करके निकल जाता है। हम इधर देखते हैं वांगजी को 10 मिनट के बाद वो फ्रेश होकर के मतलब बाहर आता है। बाहर आने के बाद अपने टॉवल से मतलब सर को सुखा रहा था। फिर उसका ध्यान जाता है बेड पे। बेड पे देखता वो इंसान कहाँ गया है। इसके बाद पूरा रूम को देखता है, मतलब ये कहाँ चल गया है। फिर उसे मिलता नहीं है। फिर देखता उसका कपड़ा, क्या क्या वो चला गया। पर उसने कुछ बोला भी नहीं, बातें भी नहीं किया, वो ऐसा ही चला गया। और फिर जो हमारा वांगजी है सो बोलता है ओ नो, मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा, उसका नाम क्या है। और फिर जो हमारा लाल वांगजी बोलता है मैं पूछ लूँगा बार वालों से। फिर जो लाल वांगजी सेक्रेटरी के पास फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद बोलता है ठीक है तुम कार भेज दो, तो बोलती है ओके सर। उसके बाद जो हमारा लाल वांगजी बोलता है मैं जा कर के बार काउंटर पे उसका नाम पूछता हूँ, वो सब तो ज़रूर जानते होंगे ना उसका नाम। तो हमारा जो लाल वांगजी है सो जो वहाँ पे बार में जो हेड था ना, जो बार का मैनेजर था ना, उसके पास जाता है और बोलता है कि कल वो लड़का एक लड़का जो कि उस रूम में ड्रिंक लेकर के आया था, वो कहाँ है। तभी जो वो बोलता है, मैनेजर बोलता है सर कौन सा, यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं जो ड्रिंक लेकर के उस मतलब कमरे में गए थे। तो हमारा लाल वांगजी बोलता नहीं वो लड़का जो कि दूसरे बार में आया था, पहले बार में दूसरा लड़का आया था और दूसरे बार में दूसरा आया था, वो लड़का। तभी जो एक इंसान बोलता वहाँ से कि सर वो उसके बदले बोल रहे हैं, जो साफ इंसान के पास उसका दोस्त नहीं आया था 2 दिनों के लिए, वो। तभी जो मैनेजर बोलता वो सर ऐसा हुआ ना कि वो है ना बस अपने दोस्त के साथ आया था कुछ 2 दिनों के लिए, वो इसीलिए अपने दोस्त के साथ काम कर रहा था, उसका दोस्त और वो मतलब आज सुबह चले गए वो सब। तो हमारा लाल वांगजी बोलता है पर कहाँ, उसका एड्रेस तो होगा ना तुम्हारे पास। तो सब बोलते हैं नहीं सर, हमारा जो साउथ इंजन का तो एड्रेस था,
पर देखिए आप जा कर के वहाँ एड्रेस में मिल जाएगा तो तुम्हारा जो वो बोलता है ठीक है, आप उसी का एड्रेस दे दो, मैं ढूँढ लूँगा। और उसका नाम क्या है पता है तुम दोनों का? तो वो बोलता है एक का नाम पता है, साओ शिनचैन, उसी का एड्रेस दे रहा हूँ। और एक दूसरा वाला का नाम क्या बताना, वुशियान, हाँ वुशियान नाम था सर, वुशियान नाम था। तभी हमारा लानवांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर बोलता ठीक है थैंक यू। उसके बाद फिर वो बोलता कोई बात नहीं सर। उसके बाद फिर वो हमारे लानवांग जी उसका एड्रेस लेता है। फिर उसके बाद कार भी वहाँ थोड़ी देर में आ जाती है। फिर कार आने के बाद जो बोलता है कि तुम इस एड्रेस पे लेकर के चलो मुझे। तो वो बोलता है ठीक है सर। वो एड्रेस वहीं पे मतलब पास में ही थी, तो वो वहाँ पे लेकर के जाता है। और फिर वहाँ पे देखता है कि एक अपार्टमेंट था। वहाँ पे जा कर के देखता है तो वह वहाँ पे उतर के फिर डोरबेल रिंग करता है। तो डोरबेल का कोई जवाब नहीं आता है। तभी जो हमारा लानवांग जी बोलता है कि ये क्यों नहीं खुल रहा है। तभी जो दूसरा पड़ोसी था वहाँ पे वो बोलता सर ये ना सुबह सुबह खाली हो गया है घर, तो यहाँ से चले गए हैं। तो हमारा लानवांग जी बोलता क्या आपको पता है कहाँ गए और कौन कौन थे वहाँ? तो वो बोलता सर यहाँ पे 2 लड़के थे जो कि यहाँ से रूम खाली करके चले गए हैं। तो हमारा जो लानवांग जी बोलता क्या आपको नहीं पता कहाँ गए? तो बोलता नहीं सर मुझे नहीं पता, वो सब बस मैंने देखा कि वो सब खाली करके जा रहे थे। तो हमारा लानवांग जी अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता पर मैं अब कहाँ ढूँढूँगा इसे, मुझे तो पता भी नहीं है ये कहाँ रहता है और अनजान था ये, मैं कैसे ढूँढूँगा। उसके बाद फिर वो अपने आप को मायूस कर लेता और उसके बाद फिर अपने घर पे आ जाता क्योंकि आज वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था। उसके अंकल बोलते लानवांग जी तुम आज बहुत ही जल्दी आ गए घर, क्या बात है? तुम्हें अब बिजनेस पे नहीं ध्यान देना है? तुम तो हमेशा बिजनेस में लगे रहते। मैंने तुम्हें कितने बार बोला कि तुम मैरिज कर लो, पर नहीं, तुम तो करने वाले हो नहीं, मेरे बात नहीं मानते हो। सीजान तो अपने काम में ही लगा रहता, वो तो बोलते अंकल आप उसे बोल दो, और तुम बोलते हो कि उसे बोलो। तो सीजान का मतलब कि उसकी गर्लफ्रेंड है, तो तुम्हारी तो कोई नहीं है ना। मैं सीजान के लिए अब चिंता नहीं करता हूँ, तुम्हारे लिए करता हूँ ना। तुम किसी को पास भी नहीं आने देते। तो हमारे जो लानवांग जी बोलते अंकल प्लीज़ आज मेरे मूड भी नहीं बात करने के लिए, प्लीज़ आज मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। तुम्हारे जो लैन कुरैन बोलते हैं क्या हुआ लानवांग जी, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम तो कभी ऐसा रिएक्ट नहीं करते हो, और ख़ास करके जब मैं मैरिज का बात करता हूँ तुम्हारा तो तुम्हारा वांग जी बोलता प्लीज़ अंकल मुझे आराम करनी है, आप मैं जाऊँ अपने रूम में? तो बोलते हैं ठीक है। उसकी तरफ देखते हुए अभी मन में सोचते क्या हुआ, आज ये मुझसे झगड़ा भी नहीं, आज ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ गया कंपनी से, यार इससे क्या हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी इसी तरह जब हमारा लानवांग जी आता है कमरे का आने के बाद जो अपने डिटेक्टिव हायर करता है और बोलता है कि उसे ढूंढो, वो श्याम नाम की किसी लड़की को कहीं ढूंढो। तो वो सब बोलते ठीक है सर। और जो उसका पिक्चर वगैरह तो हमारा लानवांग जी पास तो नहीं था, बस नाम से ढूंढ रहा था, तो उसको नाम से नहीं मिलता। और इसी तरह मतलब 2-3 महीना गुजर जाता है। 2-3 महीने गुजर जाता है, हमारा लानवांग जी ढूंढते रह जाता है। फिर उसके डिटेक्टिव बोलते हैं सर वो इंसान नहीं है, उसी नाम से ना वो इंसान का कोई एड्रेस ही नहीं मिलता है, कोई पता ही नहीं मिलता है सर। तुम्हारा लानवांग जी बोलता पर उन्होंने तो यही बताया था, तुम लोग अच्छे से नहीं ढूंढ रहे। तो उसे बोलते सर मैं सच में बोल रहा हूँ, नहीं मिल रहा है वो इंसान, इसका नाम पता ही नहीं है कहीं पे। तो बोलता ठीक है। और जो हमारे लानवांग जी फ़ोन को कट कर देता है, और कट करने के बाद सोचता है कि मैंने 3 महीना हो गया उसे ढूंढते ढूंढते और वो इंसान अभी तक नहीं मिला। फिर वो अपना आशा ही छोड़ देता है। उसके बाद फिर जो हमारा क्या बोलते हैं लानवांग जी है, उसे मायूस होकर के बैठ जाता है। वो सोचता है 3 महीनों से ढूंढ रहा है वो, उसका नाम तो यही है, तो उसे पता तो चलना चाहिए ना कि वो इंसान है कहाँ। तो उसे क्यों नहीं पता चल रहा, वो कहाँ से आया था, कहाँ चला गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम इधर देखते हैं एक घर का सीन, जहाँ पे एक लेडी थी, वो लड़का को देख करके बोल रही थी विंग। तो वो बोलता है यस मॉम।
तो हमारी वो लेडी बोलती क्या तुम ठीक हो? तो हमारा जो विंग बोलता है यस मॉम मैं ठीक हूँ, और देखो ये भी ठीक है। तभी जो उसकी मदर बोलती है अच्छा ये ठीक है, तुम्हें कैसे पता? तो हमारा जो विंग बोलता है मम्मा मुझे पता चलता है इसका एहसास से कि ये भी ठीक है। तभी उसकी मम्मा इस्तेमाल करते हुए बोलती अच्छा ये बात है। तभी हमारा जो विंग है इस्तेमाल करता है। और हम जान लेते हैं यहाँ विंग के फैमिली के बारे में। विंग का फादर जियांग फेमिया, उसकी मदर मैडम यू है, उसके ब्रदर जियांग चेन है, और उसकी सिस्टर है जो जियांग आनली है। और वो मतलब कि अडॉप्टेड नहीं है इसमें, ओके, वो उन्हीं का बेटा है, छोटा बेटा हमारा जो विंग है सो जियांग फेमिया का छोटा बेटा है, ओके। और हम यहाँ से थोड़ा सा सीन देख लेते हैं जो कि हमारा विंग बार में कैसे पहुँचा था। तो हमारा जो विंग है जो अपने मदर और फादर को बोल रहा था कि मदर फादर मुझे ना अपने दोस्त से मिलने जाना है। तो उसके फादर बोलते हैं कि क्यों? तो हमारा जो विंग बोलता है बस ऐसे मुझे मिलना है। तो वो बोलते हैं कहाँ है तुम्हारा दोस्त? तो हमारा जो विंग बोलता है कि फादर बस बीजिंग में है। तो उसके फादर बोलते हैं अच्छा तुम लोटस फेयर से बीजिंग जाओगे? तो वो बोलता है फादर ज़्यादा दूर नहीं है, मैं कार से जाऊँगा और कार से आ जाऊँगा। तो उसके फादर बोलते हैं ठीक है पर ज़्यादा दिन वहाँ मत रहना, ठीक है ना, तुम्हारा स्टडी वगैरह है सो। तो वो बोलता है ओके, तब तक ब्रदर है ना, ब्रदर कंपनी संभालेंगे और मैं तो अभी कंपनी भी नहीं जाता हूँ डैड, तो मैं जा सकता हूँ अभी। तो उसके फादर बोलते हैं हाँ पर तुम्हें वही उसी के लेकर के बिजनेस के लेकर के स्टडी करनी है, तुम्हें पता है ना। तो बोलता है ओके ओके आप कितना बार हाथ दिलाओगे डैड? तो उसके डैड बोलते ठीक है तुम आ जाना। फिर भी बोलता ठीक है मैं कार लेकर के जा रहा हूँ। और उसकी मदर बोलती ठीक है तुम अच्छे जाना। तो हमारा जो विंग है सो लोटस फेयर से बीजिंग आ जाता है अपने दोस्त साव सिंचान के रूप में। तो साव सिंचान बोलता है कि मेरे वहाँ पे गया था ना जब विंग, तो वो बोला था विंग कि चलो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो मेरे कंपनी में जॉब कर सकते हो। तभी हमारा जो साव सिंचान बोलता है नहीं यार मैं फिलहाल कैसे क्या कर सकता हूँ, वहाँ पे ना बार में ना अब 2 दिन ना कोई मतलब कि वर्कर्स नहीं है, मतलब कि वेटर वगैरह नहीं है, और मैं भी नहीं जाऊँगा तो क्या होगा। तो हमारा जो विंग बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ जाऊँ? तो हमारा जो साव सिंचान बोलता है ना तुम कैसे जा सकते हो, तुम्हारे फादर तुम्हारे ब्रदर को पता चल जाएगा तो वो मेरी जान ही ले लेंगे। तभी हमारे जो विंग बोलता प्लीज़ साव सिंचान मैं 2 दिन यहाँ पे रह जाता हूँ, 2 दिन ना तुम्हारे साथ वेटर बन करके जाऊँगा। तो हमारे साव सिंचान बोलता क्या सच्ची? तो बोलता हाँ। और उसी तरह वो मतलब कि वहाँ पे 2 दिन काम कर रहा था हमारा विंग। और फिर जो उस दिन हमारा विंग उसके जो हमारा वांगजी और विंग के बीच में वो सब हुआ था, उसके बाद हमारा विंग वहाँ से उठ करके मतलब कि साव सिंचन उसे बहुत ढूंढ रहा था पर नहीं मिला था। तो साव सिंचन अपने रूम में चला गया था। फिर हमारा विंग है जो वहीं जाता है साव सिंचन के कमरे में, और फिर वो बोलता ठीक है 2 दिन हो गए हैं तो चलो। तो साव सिंचन देखते हैं मतलब देखता है विंग को और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम कुछ अजीब सा लग रहे हो। तो हमारा जो विंग बोलता क्या? तो हमारा जो साव सिंचन बोलता कुछ नहीं बस तुम ठीक हो ना। तो हमारा विंग बोलता हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो साव सिंचन बोलता क्या बात है? तो हमारा विंग अक्सर से बता देता है कि ये बात हुआ था। तो साव सिंचन बोलता है तुमने बताया क्यों नहीं पहले, मैं क्या करूँ अब, तुम्हारे डैड वगैरह को पता चलेगा तो। तुम्हारा विंग बोलता है कोई बात नहीं मैं लड़की नहीं हूँ, इससे कुछ नहीं हो जाएगा, और मैं डैड और ब्रदर को बताऊँगा ही नहीं ना मोम को, और तुम भी मुँह अपना बंद रखना। हमारा साव सिंचन बोलता ठीक है। तभी हमारा विंग बोलता पर मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, उस बिस्ट ने ना मुझे छोड़ा नहीं। तो हमारा जो साव सिंचन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है क्या तुम्हें मज़ा नहीं आया था? तो हमारा जो विंग उसे घूर के देखते हुए बोलता क्या मतलब तुम्हारा? तो हमारा जो साव सिंचन बोलता वो तुम्हारे पास ज़बरदस्ती कर रहा था पर तुमने तो हटाया नहीं ना, कुछ देर तक हटाया, उसके बाद तुमने तो एक्सेप्ट कर लिया ना उसे। तो हमारा जो विंग थोड़ा ब्लश कर जाता बोलता तो मैं क्या करता, वो मतलब मुझे जबरदस्ती किस कर रहा था। तभी हमारे साव सिंचन बोलता ओके मैं समझ गया, तुम्हें अच्छा लगा था ना। तुम्हारे विंग ब्लश करने लगा। तभी वो साव सिंचन बोलता क्या वो हैंडसम था? तभी हमारा विंग वांगजी का फेस याद करते हुए बोलता है बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, बहुत ही ज़्यादा। तो हमारे साव सिंचन बोलता अच्छा तो तुम यहाँ जा क्यों रहे हो, वहीं रहते हैं ना। तो हमारा विंग बोलता है बकवास बंद करो, वो 1 नाइट था, 1 नाइट के बाद सब भूल जाते हैं, ओके। तो हमारे साव सिंचन बोलता अच्छा ऐसा बात है। फिर वो साव सिंचन वहाँ से एक पेन किलर देता, बोलते ये खा लो। तो हमारा विंग बोलता हाँ इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है दे दो।
फिर वो उस पेन किलर को खाता है। फिर हमारा साफ सिंचन और विंग उस रूम को खाली करके हमारे लोटस पियर आ जाते हैं। ओके, और बीजिंग और लोटस पियर अलग अलग शहर है, तो अलग अलग शहर हो जाता है। तो वो सब आ गए थे अपना लोटस पियर, और जो हमारा वांगजी है सो बीजिंग में ढूंढ रहा था, और वो भी उशियान नाम से। तो वहाँ पे कैसे मिल सकता था हमारे विंग को भला, तो वो बेचारा इसलिए थक गया। और फिर हमारा विंग जब लोटस पियर आया तो उसने किसी को नहीं बताया कि ये हुआ था वहाँ पे। बस हमारा जो साव सिंचन को हमारा जो जैंगचन है उससे अपनी कंपनी में जॉब दे दिया, बार को छोड़ करके यहाँ पे जॉब दे दिया। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगा। इसी तरह 2 मंथ बीत गए थे। उसके बाद हमारा जो विंग है सो स्टडी करते रहता था। तो एक दिन वो अपने मतलब कि रूम में बेहोश पड़ा था। उसकी मदर आई और उसे देखी, और उसे देखने के बाद वो मतलब घबरा गई और डॉक्टर को बुलाई। तो उसे पता चला कि हमारा विंग प्रेग्नेंट है। तो मतलब उसको मतलब कि शॉकिंग हो गया था सभी का, मतलब नज़र, क्या विंग प्रेग्नेंट। जब विंग को पता चल गया था तो वो भी शॉक हो गया था, क्या ये ऐसा भी हो सकता, पर मैं तो मैन हूँ ना। तो डॉक्टर बोला हाँ, कोई मेल मतलब कि वो सब वुमेन के जैसा हो सकता है, उसके अंदर गर्व हो सकता है जिससे वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, इसीलिए आप भी स्पेशल चाइल्ड हो। तो हमारा जो विंग है जो अपने मदर को देखते हैं, और फिर उसके फादर को भी पता चलता है। तो मतलब वो सब भी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हमारा विंग वो सब बता देता है कि एक्सीडेंट से ये सब हो गया। तो उसके फादर को पता चल गया था ये बाहर में गया था ऐसे वैसे, तो उसने डांटा था। उसके बाद फिर उसके फादर बोला था ठीक है तुम अबॉर्शन करा दो। तो हमारा विंग है सो मतलब कि अपने बेलू को पकड़ लेता, बोलता नहीं फादर, इसमें इस बच्चे को क्या गलती है। हाँ मैं जानता हूँ, मैं एक मैन हूँ, पर मैं इस बच्चे को मतलब कि अबॉर्शन नहीं करवा सकता हूँ, प्लीज़ डैड। फिर उसकी मदर उसके डैड को मनाते बहुत ही दिनों तक। तब उसके डैड बोलते ठीक है तुम घर में ही रह करके काम करोगे, अभी स्टडी करने बाहर नहीं जाओगे, तुम घर से स्टडी करोगे। तब हमारा भी मान गया था। तो उसके फादर मान गए थे और ये सब हो रहा था। तो हम और जो हमारा विंग है सो बहुत ही ज़्यादा वांगजी को मतलब मिस करता था, क्योंकि जब से उसके अंदर वो मतलब प्रेग्नेंट है ना, उसे पता चला ना, तो उसे अजीब से एहसासें होने लगी थी, उसे क्रेविंग होने लगी थी वांगजी को। पर वो कहाँ जा सकता था, वो बता भी नहीं सकता था, इसलिए वो चुप हो गया था कि जाने दो, मैं खुद से पाल लूँगा अपने बेबी को। उसे टेंशन नहीं थी। उसके मदर फादर भी मान गए थे तो वो पाल लेते बेबी को। हाँ, जहाँ तक रहा उसके फादर का नाम, तो फादर का नाम मैं बोल दूँगा, उसकी मदर नहीं थी और फादर मैं हूँ उसका। वही सोच करके विंग है सो अपने आप को मना लेता था। फिर हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। ओके, विंग के मदर है जो विंग की तरफ देखते हुए बोलती है, विंग क्या तुम ठीक हो ना। तो विंग बोलता है यस मदर मैं ठीक हूँ। उसकी मदर बोलती है क्या तुम नहीं जानते कि इसका फादर कौन है। तुम्हारा विंग बोलता मदर मैं नहीं जानता हूँ सच में कौन है इसका फादर, और अब मैं क्या करूं, और मैं बताऊंगा तो कौन एक्सेप्ट कर सकता है, और कोई मान सकता है कि मेल प्रेग्नेंट हो सकता है सो, तो वो भी नहीं मानेगा, तब मैं भला क्यों जाऊं, और मैं अपने बच्चों को पाल लूँगा मॉम। तो उसकी मदर बोलती है ठीक है तुम सही हो तो मैं भी सही हूँ, इससे मुझे टेंशन नहीं है, तुम बस ठीक रहना चाहिए। तो हमारा विंग अपने मदर को हक कर लेता है, बोलता मॉम मैं ठीक हूँ। और अभी विंग का 3 मंथ चल रहा था। ओके, तो उसके मदर बोलते ठीक है अपने ध्यान रखो। तो उसके फादर आते हैं और बोलते क्या बात है। तो हमारा विंग है तो अपना सर को झुका लेता है। उसके फादर बोलते हैं ठीक है तो मतलब कि शाम हो गई है और जैंग चैन आ रहा होगा तो मैं फ्रेश होकर के आता हूँ। तो जो मेरे मियाँ बोलते ठीक है मैं डिनर लगा देता हूँ। तो बोलते ठीक है। कुछ देर में जैंगसन आता है और विंग को देखते हुए बोलता है क्या तुम ठीक हो। हमारा विंग बोलता है यस मैं ठीक हूँ जैंगसन। तो उसकी तरफ जैंगसन देखते हुए बोलता है अच्छा अभी तुम भी जैंगसन बोल रहे हो ना। तो हमारा विंग बोलता है हाँ मैं हमेशा बोलूँगा, और जो तुम्हारा नेफ्यू आएगा ना उसे भी सिखा दूँगा तुम्हें जैंगसन बोलने के लिए, तुम्हें अंकल नहीं बोलेगा। तो फिर जब हमारा जैंगसन है सो अपना नाक चढ़ाते हुए बोलता है अच्छा और मैं ये होने दूँगा बिल्कुल भी नहीं। फिर हमारा जो विंग है से स्मेल करने लगता है और अपने बिल्ली को मतलब रब करने लगता है अपने हाथ से। और फिर हमारा जो जैंगसन बोलता है ठीक है मैं फ्रेश होकर के आता हूँ मुझे भी डिनर करनी है। तो हमारा विंग है से बोल रहा है ठीक है
फिर विंग भी फ्रेश होकर के आता है, फिर सभी डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद सो जाते हैं। और इसी तरह हमारा विंग का मतलब कि थ्री से मतलब कि 8 मंथ हो गया था। 8 मंथ होने के बाद जो हमारा 9th मंथ चल रहा था हमारे विंग को, और हमारा इधर वांग जी को देखते हैं। वांग जी ने आज छोड़ ही दिया था, पर हाँ वांग जी को विंग से प्यार हो गया था। उससे मतलब उस रात की वजह से उसके दिल में फीलिंग आई और विंग से प्यार हो गया। विंग नहीं मिला तो उसे अच्छा नहीं लगने लगा। अब वो उदास रहने लगा था। और उसके अंकल देख रहे थे कि वांग जी परेशान रहने लग गया था। तो वो सोच रहे थे कि क्या ये अकेलापन से इस तरह कर रहा है, तो मैं इसका मैरिज करवा देता हूँ तो ये ठीक हो जाएगा। तो जिस तरह वांग जी है सो शाम को आता है, एक शाम को, तो उसके अंकल बैठे हुए थे सोफ़ा पे। तो हमारा वांग जी उससे ग्रीट करता है। तभी उसके अंकल बोलते हैं वांग जी, तो वांग जी बोलता है जी अंकल। तो जो हमारा वांग जी बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मैरिज कर लो। तो हमारा जो वांग जी बोलता है हाँ कल मैंने कितना बार बोला। तो हमारा जो लैन कुरान बोलता है वांग जी अब मैं नहीं सुनूंगा, तुम अकेलेपन से मतलब पागल हो रहे हो, तुम्हें अपनी लाइफ में किसी को लाना चाहिए, समझ में आया। अरे एक मेरे दोस्त की बेटी है, तुम मुझसे मैरिज कर लो। तो हमारा जो लान वांग जी बोलता है पर अंकल, तो उसके अंकल बोलते बस अब मैं नहीं सुनने वाला। फिर भी वांग जी कुछ नहीं बोलता, फिर बोलता ठीक है जैसा मन करे आपको। और फिर अपने कमरे में आता है। अपने कमरे में आने के बाद जो अपना बैग वगैरह रखता है, अपना टाई वगैरह खोलता है और मतलब कि बैठ जाता है और सोचता है विंग के बारे में कि वो नहीं मिला, पर वो उसका प्यार वही है, उसका जगह कोई भी नहीं ले सकता। पर अंकल बोल रहे हैं कि उससे प्यार कर मतलब शादी करने के लिए तो मैं कर लूँगा, अंकल के खुशी के लिए। और फिर इसी तरह वांग जी का एंगेजमेंट का मतलब कि दिन को देखते हैं। मतलब कि लैंड मेंशन बहुत ही प्यारा तरह से सजा हुआ था और हमारा वांग जी बिल्कुल भी खुश नहीं था। और उसका जो ब्राइड थी और आज उसका मतलब कि सगाई था, तो वो आती है लड़की, इसका नाम था मिया मिया। तो वो आती है, वांग जी को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि वो वांग जी को पहले भी पसंद करती थी, इसलिए उससे मतलब कि शादी करना चाहती थी। तो इसीलिए तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और इसी तरह एंगेजमेंट हो जाता है। हमारा वांग जी को मन तो नहीं था लेकिन हो जाता है। और फिर उस पार्टी को मतलब अपना एंजॉय करते हैं सभी और अपने अपने घर चल जाते हैं। इसमें हमारा जैंग फैमिया भी आए थे और मैडम यू भी, और हमारा विंग नहीं आया था। ओके, तो सभी आए थे और अपने अपने घर चले गए। उससे क्या पता कि यही है उसके मतलब कि जो ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है उसका फादर, उसे क्या पता। तो उसमें आए थे। उसके बाद हमारा विंग बोलता मदर फादर आप लोग आ गए हैं। तो हमारा जैंग फैमिया मैडम यू बोलती हाँ मैं लायंस के मतलब कि पार्टी में गया था। उनका जो छोटा नेफ्यू है ना लैन कुरान का, उनका मतलब कि आज एंगेजमेंट पार्टी था, तो इसीलिए। तो हमारा विंग बोलता ओके ठीक है। उसके बाद हमारा जो मैडम भी बोलती ठीक है तुम आराम करो, तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो विंग। तो विंग बोलता मदर आप टेंशन मत लो। तो उसकी मदर बोलते पर अब तुम्हारा डेट आ रहा है ना, अब बेबी होगा। तो हमारा विंग स्माइल करते बोलता मुझे पता चल रहा है कि अब बेबी आएगा। तो हमारे जो उसकी मदर बोलती ठीक है मैं थोड़ा फ्रेश होकर के आता हूँ। उसके फादर भी बोलता मैं भी जा रहा हूँ फ्रेश होने। फिर विंग अपना सर नोट करता है, सभी फ्रेश होने जाते हैं। इधर हम वांग जी का सीन देखते हैं। वांग जी अपने कमरे में आता है और उस रिंग को देखता है अपने हाथों में, उस रिंग को निकाल के रख देता है और फिर सोचता है कि प्लीज़ विंग अब तो मिल जाओ। मैं मैरिज नहीं करना चाहता हूँ इससे, पर मैं क्या कर सकता हूँ, अंकल को भी दुखी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए प्लीज़ तुम मिल जाओ, अभी भी मिल जाओ तुम, मेरे पास थोड़े से टाइम है प्लीज़। उतना बोलता है। और मतलब कि उसका मैरिज रखा हुआ था कुछ 5-6 मंथ के बाद। तो हमारा जो लान वांग जी है तो वही सोच रहा था कि बस ये 5 मंथ में हमारा विंग मिल जाए उसको, तो यही सोच रहा था। फिर हमारे इधर विंग का सीन देखते हैं। विंग के मदर फादर आते हैं, फिर रात वगैरह का डिनर वगैरह होता है, विंग करता है और वो अपने रूम में सोने ही जा रहा था, वैसा ही उसका मतलब कि बेली में दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता था। फिर उसके मदर और उसके डैड उसके ब्रदर सभी आते दौड़ के, बोलते क्या हुआ। विंग बोलता मॉम
मेरा बेली बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। उसकी मॉम फिर जंग फेमिया की तरफ देखते हुए बोलते हैं, फेमिया इसे दर्द हो रहा है, इसे डिलीवरी होने वाला है, चलो चलो हम हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो फेमिया वगैरह सब हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वो मतलब अंदर चल जाता है विंग हमारा, और सभी गेट के बाहर थे। हमारा विंग बहुत ही ज़्यादा रोए जा रहा था, क्योंकि एक वो मेल है यार, तो उसका और हालत ख़राब होगा ना। एक फीमेल का होता तो वो मेल है, तो उससे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, जिससे उसकी मदर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। और जियांग फेमिया उसे शांत करा रही थी, बोल रहे थे कोई बात नहीं, वो हो जाएगा, उसे सर्जरी से होना था ना, तो वो बेबी हो ही जाएगा। तो उसके मदर अपने सर में हाँ में नोट कर रही थी। फिर कुछ 1 घंटे के बाद वहाँ से एक बेबी के रोने की आवाज़ आती है, और विंग हमारा शांत हो गया था। बेबी रोने की आवाज़ आ रही थी। हमारे विंग थोड़ा सा आँखें खोल के देखता है उस बेबी को, और उसके देखता है कि वो बेबी रो रहा है, और फिर अपनी आँखों को बंद कर देता है, और फिर मतलब वो बेहोश हो जाता है। वो थक गया था ना, वो उसके मदर वगैरह सुनते हैं कि बेबी की आवाज़, वो सब गेट के आगे पीछे घूमने लगते। तभी वहाँ से डॉक्टर निकलते हैं, फिर एक नर्स के हाथ में बेबी थी। उसके बाद उसकी मदर बेबी देखते बोलते, बेबी मेरा बेटा कैसा डॉक्टर? तो डॉक्टर बोलता है कि आपका बेटा ठीक है, अभी वो बेहोश हो गया था, वो थक गया ना, तो बेहोश है, और आपका ये बेबी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और हेल्दी है। तो उसकी मदर स्माइल करती है और उस बेबी को देखती है। बेबी बहुत ही ज़्यादा क्यूट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, चबी चबी चिक्स, बहुत ही ज़्यादा, जो अपने हाथ को मतलब कि अपने चिक्स पे लगा के रखा हुआ था। तभी उसकी मदर और सभी उसके फादर देखते हैं, विंग के फादर मदर उस बेबी को बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कितना प्यारे तरह से, और अपने आँखों थोड़ी थोड़ी सी मतलब आँखों को खुला था, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसकी मदर फिर उसको गोद में लेती है और उसके फोrehead पे किस करते हुए बोलती है, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, पता ना तुम्हारे फादर कौन है, लेकिन तुम्हारा लिप्स का जो मोल है सब बिल्कुल मेरे बेटे के जैसा है। तुम्हारा फेस लगता है तुम्हारे फादर की तरह है, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। उसके बाद फिर उसकी मदर कुछ देर वहाँ रहती है। उसके बाद हमारा विंग से सभी मिलने जाते हैं। उसके बाद हमारा विंग जब बेबी को देखता है तो उसकी मदर बोलती है, देखो देखो तुम्हारा बेबी। तो हमारा जो विंग है जो अपने बेबी को देखता है, और फिर उसकी मदर बोलती है, देखो तुम्हारे जैसा उसके लिप्स के नीचे मोल है। तो हमारा विंग स्माइल करता है और फिर बोलती है कि इसका फादर के जैसा लगता शक्ल है। तो हमारा विंग बोलता है, ये यस मदर। जो उसकी मदर है विंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम जानते हो ना इसका फादर को? तो हमारा विंग बोलता है, मदर मैंने सिर्फ देखा है उसे, पर उसका नाम वगैरह नहीं पता मदर। तो बोलते हैं, क्या इसका फादर इसी जैसा है, मतलब ये फादर के जैसा निकला है? तो हमारा जो विंग है सवांग जी का शक्ल याद करता है और फिर एक स्माइल करता है और उसके आंखों में आंसू आ जाती है। और फिर हमारा आईवान को अपने गोद में लेते हुए बोलता है, यस मदर, ये बिल्कुल अपने फादर के ऊपर गया है, ना कि मेरे ऊपर। सिर्फ मेरा यहाँ पे जो लिप्स का मोल है वो गया है इसके नीचे, बाकी सब कुछ अपने फादर जैसा है। तो उसकी मदर विंग को देख रही थी, क्योंकि उसके आंखों में आंसू हो गया था विंग को। फिर उसकी मदर बोलती, क्या तुम उसे ढूंढने जाओगे? तो हमारा जो विंग बोलता, नहीं मदर, बहुत टाइम बीत गया, अपनी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ा होगा, वो ड्रंक था इसलिए वो सब ये सब किया, उसने उसका फैमिली होगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से उसका फैमिली ऐसा हो जाए। तो उसकी मदर बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम्हारा जैसा मन करे। और हम बता दें, विंग ने मतलब अपने बेबी का नाम आयुवान रखा था। ओके, तो फिर यहाँ से हम 2 दिनों के बाद का सीन देखते हैं। हमारा जो विंग है सो अपने बेबी को लेकर के घर पे आ गया था, और बेबी को बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से टेक केयर कर रहे थे। हमारा जियांग फेमिया भी युवान को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था कि कितना अच्छा बेबी है, और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये मतलब कि दुनिया लोगों को मतलब जो भी कहना है, उनके साथ सोसाइटी को कुछ भी जो कहना है सो कहे, पर उसे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके पास इतना अच्छा ग्रैंड चाइल्ड है, तो जो भी भगवान देता है उसे तो स्वीकार करना ही चाहिए ना। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और जो हमारा जियांग चंद था वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, वो बहुत ही ज़्यादा बेबी को रखता था, और हमारा बेबी जियांग चंद के पास रहता भी था, और इसी तरह टाइम बीत रहा था। और हमारा बींग बहुत ही ज़्यादा खुश था अपने बेबी के साथ। और हमारा बींग को बस वांगजी का याद आती थी, और वो सोचता था कि एक बार वांगजी मिल जाए।
और वो बता दे कि उसके बेबी है, पर वो कैसे कर सकता है, इसलिए वो चुप हो जाता था। यहाँ से हम सीन शिफ्ट कर गए 5 महीने बाद का सीन देखते हैं। हमारा वांगजी तैयार हो रहा था अपने रूम में, और 5 महीने में भी उससे कुछ खबर वगैरह नहीं आई थी हमारा विंग के। तो वो मतलब कि अब सोच लिया था कि वो अब मैरिज करेगा, अपने अंकल को खुशी देने के लिए वो ज़रूर मैरिज करेगा, इसलिए वो मैरिज कर रहा था, अपने रूम में तैयार हो रहा था। उसके ब्रदर भी आ गए थे, और उसके ब्रदर देख रहे थे वांगजी को और पूछ रहे थे, क्या हुआ वांगजी, तुम बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगे हो आजकल, क्या बात है, तुम मैरिज नहीं करनी चाहते हो तो बोल दो ना अंकल को, नहीं करोगे तुम। हमारा वांगजी बोलता, नहीं काका ऐसा बात नहीं, मैं करूँगा। तो उसके बाद ब्रदर बोलते, फिर क्या बात है। हमारा वांगजी बोलता, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं, क्या उधर सभी तैयारी हो गई। तो हमारा वो लैंस जन बोलते, हाँ सब तैयारी हो गया है। और फिर इसी तरह हम शादी का हॉल का सीन देखते हैं, मतलब कि हमारे जो वांगजी है सो हॉल में आकर के खड़ा था, और इसमें सभी बिजनेसमैन को बुलाया गया था। तो इसमें जियांग फेमिया भी आने वाले थे ना, तो ज़रूर आते, वो भी बिजनेसमैन है। तो इस तरह सभी बिजनेसमैन को बुलाया गया था, तो सभी आ रहे थे धीरे धीरे। और हमारा वांगजी था जो खड़ा था अपने स्टेज पे, और हमारे जो म्यान थी वो मतलब तैयार होकर के आ रही थी। और जब वांगजी को देखते हैं, मतलब म्यान जो है सो वांगजी को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो उसका सपना पूरा हो रहा है। हमारा वांगजी इसे इग्नोर करता है, बस वो अपने अंकल की खुशी के लिए कर रहा था, बस वही चाहता है, वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। फिर जो म्यान जाती है तो वहाँ पे अपने हाथों को बढ़ाता है हमारा लान वांगजी। उसके बाद फिर सभी गेस्ट वगैरह आ गए थे। हमारा जो जियांग फेमिया है, मतलब फेमिया और ये जियांग चैन और हमारी मैडम यू, और इसमें हमारा विंग भी आया था। ओके, तो हमारा विंग है सो बाहर में था, क्योंकि उसका बेबी बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, इसीलिए तो वो बाहर में था। तो इधर मतलब कि हमारा लान वांगजी वहाँ पे था स्टेज पे, तो हमारा मैन के हाथ पकड़ के ऊपर करता है। तभी हमारे जो मैडम यू ऐसे बोलती है कि मैं आता हूँ थोड़ा सा, जियांग फेमिया मेरा बेबी कहाँ है, हमारा विंग कहाँ है, हमारा उसके बेबी कहाँ है। तो जियांग फेमिया बोलते हैं बस वो रो रहा था ना, इसीलिए वो बाहर में था। तो हमारे जो मैडम यू बोलते, ठीक है मैं जाता हूँ और आता हूँ, थोड़ा सा मैं जाती हूँ और आती हूँ विंग को लेकर के। तो उसके मतलब हस्बैंड बोलते, ठीक है तुम जाओ। हमारी मैडम भी जाती है। उसके बाद फिर हमारा विंग को देखते हैं और बोलती, विंग तुम क्या कर रही हो यहाँ पे। तो हमारा विंग बोलता, मदर ये बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। तो उसकी मदर बोलती, कोई बात नहीं, तुम दो मेरे गोद में और मैं इसे अंदर लेकर के जाता हूँ, क्या तुम नहीं जाओगे। तो उसके मतलब हमारा विंग बोलता, मदर आप जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा। तो उसकी मदर बोलती है, ठीक है मैं जा रही हूँ। उसके बाद हमारी आयुआन को जो लेती है हमारी मैडम यू, और अंदर चल जाती है। और जो सभी साइलेंट थे ना, वहाँ पे मैरिज हो रही थी, पूरा साइलेंट थे। तो अभी हमारा ईवान जाता है, और ईवान जाने के बाद वहाँ पे मतलब सभी को देख रहा था चकमक नज़र करके। तभी हमारा ईवान जो हमारी वांगजी है ना, सो मियान का हाथ पकड़ के उसमें रिंग मतलब पहनाने वाला था। तभी हमारा ईवान जब वांगजी को देखता है, देखने के बाद बोलता, पापा, इस तरह बोलता है। और वो हॉल पूरा साइलेंट था ना, तो जब वो हमारे जुबान का खिलखिलाते हुए मतलब कि जो पप्पा बोलता है ना, तो उसका आवाज़ पूरा गूंज जाता है, जिससे हमारा वांगजी सुनता है तो उसके हाथों से रिंग गिर जाता है। और रिंग गिरने के बाद वो ऐसे सीधा ध्यान उसका जाता है युवान के ऊपर, और कुरैन का भी ध्यान जाता है युवान के ऊपर कि किसने, कौन बच्चा है जो पप्पा बोल रहा है, पर किसे। फिर उसको मतलब हमारी मैडम यूँ ऐसे देखती है, युवान पप्पा बोला पर किसे। और फिर उसका ध्यान जाता है लान वांगजी को देख करके, पप्पा बोल रहा है। हमारी जो मैडम यू बोलती, बेबी ये आपका डैड नहीं है, आपके डैड तो घर में है ना। पर हमारा युवान पप्पा पप्पा बोले जा रहा था हमारा वांगजी को देख के। और फिर हमारा वांगजी है सो मतलब कि वहाँ से चलते चलते युवान के पास आकर के खड़ा हो जाता है। और युवान को देख करके उसे मतलब अपने मन में बहुत ही अजीब सा फीलिंग हो रही थी। और जब वो युवान उसके पापा बोल रहा था ना, तो उससे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो उसके बाद फिर युवान के पास जाता है और उसको गोद में लेने की कोशिश करता है। युवान जल्दी से आ जाता है, और मैडम यू बस उन दोनों को देख रहे थे, क्योंकि युवान जल्दी से किसी को गोद में नहीं आता। युवान उसके गोद में चला जाता है, तो हमारा वांगजी उससे मतलब हग कर लेता है, और उससे मतलब इतना अपना सा फील होता है, जिससे उसके आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाती है। फिर उसके अंकल देखते हैं वांगजी को
कि इस बच्चे से इतना लगा वांग जी को। फिर उसके अंकल आते हुए बोलते वांग जी क्या तुम ये बेबी को जानते हो? तभी हमारा वांग जी बोलता नहीं, मैं नहीं जानता हूँ अंकल, पर ये बेबी मुझे डैड बोल रहा है, देखो। तो उसके अंकल बोलते हैं हाँ, पर फिर अच्छा से गौर से देखने के बाद बोलते वांग जी। तो वांग जी बोलते यस अंकल। तो उसके अंकल बोलते ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा है, देखो। फिर सिचान के बुलाते बोले सिचान देखो देखो, वांग जी भी छोटे में इसी तरह था ना, देखो बिल्कुल उसका छोटा वर्जिन लग रहा है। तो हमारा सिचान भी उसकी तरफ देखते बोलते हाँ, पर ये कैसे हो सकता है? तभी हमारा जो मैडम भी बोलती सॉरी, ये ना मेरा ग्रैंड चाइल्ड है। तो वो बोलते हैं पर आपका जो इसका जो मदर कहाँ है? तो हमारे जो मैडम भी बोलती वो मतलब थोड़े से बताने से कंफ्यूज हो रही थी, पर बोल रही थी वो उसका फादर है। तो वो बोलते इसका फादर कहाँ है? तभी हमारे जो उधर से विंग आ रहा था, और विंग जब वांग जी को देखता है पूरा शॉक्ड हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, और वो देखता कि ये ड्रेस है मैरिज वाला, क्या वांग जी का मैरिज हो रहा है? यहाँ हम बता दें हमारा विंग को नहीं पता कि वांग जी का नाम वांग जी, ओके। ये मैं बोलती हूँ कि वांग जी का नाम लेकर के, ओके ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। विंग शॉक्ड हो गया था हमारा वांग जी को देख करके, क्या इसका मैरिज हो रहा है? उसके साथ में एक लड़की भी खड़ी थी, क्या इसी का मैरिज था? उसकी आंखों से आंसू निकल जाती है। हम थोड़ा सा फ्लैशबैक देख लेते हैं विंग को कि विंग इधर कैसे आया। तो हमारा जो विंग है सो मतलब बाहर बैठा हुआ था जब बेबी लेकर के उसकी मदर आई, तो उसका मन नहीं लग रहा था बाहर में। तो कुछ देर बैठ करके फिर सोचा कि वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद देखता है कि उसके बेबी जो कि किसी को फादर बोल रहा है, मतलब पापा बोल रहा है, जिससे हमारा विंग है बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। पर वो कंफ्यूज था कि हमारा जो युवान है सब किसको पापा बोल रहा है। तो वो उसका ध्यान जाता है सीधा वांग जी के ऊपर, जो कि धीरे धीरे से हमारा युवान की तरफ आ रहा था। और हमारा विंग जब देखता है हमारा वांग जी को, तो वो पूरा शॉक्ड हो गया था कि क्या मैं इसका मैरिज में आया, क्या इसी का मैरिज था? और उसका मतलब हाथ पैर ना ठंडी होने लगती है, क्योंकि जब उसने देखा कि क्या इसी का मैरिज था, उसके सामने एक लड़की है। और हम इसके मतलब फ्लैशबैक से बाहर आते हैं, जब हमारा विंग देख रहा था तभी हमारी जो मैडम ये बोलती है कि विंग देखो, युवान अभी डैड बोला इसने, डैड देखो। तो हमारा जो विंग है सो हमारी मैडम यू की तरफ देखती है और फिर अपने बेबी को गोद में लेती, बोलती कि क्या सच में? तभी जो हमारा लान वांग जी है उसका ध्यान सीधा हमारा विंग के ऊपर जाता है, और विंग के ऊपर जाने के बाद वो पूरा सॉफ्ट, उसके आंखों से आंसू छलक जाते हैं बेचारा के। वो अपने मन में सोचता है क्या मैंने इसे कितना दिनों तक ढूंढा, 1 साल से ऊपर हो चुका है, पर ये अब मिला। इस दिन में वो मतलब कि उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं, और अपने गॉड को मतलब देखते बोलता है थैंक गॉड, ये आज तो मिल गया। पर 1 मिनट, इसके हाथ में बेबी। उसके बाद हमारा वांग जी है सो फटाक से हमारा विंग के पास जाता है और बोलता है तुम तो हमारा विंग है वांग जी को देखते हुए बोलता है क्या आप मुझे जानते हो? तो हमारा जो वांग जी बोलता है तुम ना जानने की नौटंकी मत करो, तुम बता तुम्हारा नाम क्या है? तभी जो हमारा जो मैडम जी सो हमारी विंग की तरफ देखते हुए बोलती विंग क्या तुम इनको जानते हो? तभी हमारा वांग जी बोलता अच्छा तुम्हारा नाम विंग है, तो तुम वहाँ पे उस बार में उस यान क्यों रखा था नाम? तुम बताओ जल्दी बताओ। तो हमारे विंग ऐसे कन्फ्यूजन से देखते हुए बोलते क्योंकि मुझे वहाँ पे काम था, इसीलिए मैंने वहाँ पे दूसरा नाम रखा था। तो हमारा वांग जी बोलता है तुम इतना दिन से कहाँ थे, तुम बता। तो हमारा जो विंग बोलता है क्या मैं नहीं जानता हूँ आपको, आप भी नहीं जानते हो मुझे, तो फिर आप ऐसे सवाल क्यों कर सकते हो मेरे पास? तो हमारा वांग जी बोलता क्या तुम नहीं जानते? और तुम्हारे बेबी में ये बेबी कहाँ से आया? तभी हमारा विंग बोलता ये मेरा बेबी है, ये मेरा बेबी है। और अपने आप को मतलब हक करा लेता है हमारा युवान को। जो युवान है सो फिर अपने आप को मतलब अपनी मदर से छूटने की कोशिश करता है, और फिर अपने मतलब कि वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है डैडा, इसी तरह कर रहा था जैसे कि हमारा विंग है सो मतलब कि अपने मन में सोचता क्या इसने अब अपना फादर को पहचान लिया। पर ये क्या जाने बच्चा इसका फादर
किसी और से मैरिज कर रहा है और मैं मैरिज नहीं तोड़ना चाहता हूँ। जो कर रहा है वो मैं करने देना चाहता हूँ। मैं इन दोनों के बीच में रुकावट नहीं आना चाहता हूँ। तभी हमारा विंग बोलता मदर चलिए। तभी हमारा वांगजिस उससे खींचता है और उसे हक करते हुए बोलता है, रीवान को देखते हुए बोलता है, ये बेबी कौन है, तुम बताओ। विंग, तुम्हारा नाम विंग ही है ना? तभी हमारा विंग है सो बोलता है, ये आप क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। तभी उसके अंकल बोलते हैं, हमारा लान वांगजी, क्या वांगजी तुम ये क्या कर रहे हो? तो हमारा वांगजी किसी को नहीं सुनता है, बस हमारा विंग को देखते हुए बोलता है, तुम्हारा नाम विंग है और ये बेबी बताओ कौन है ये बेबी, तुम्हारी गोद में क्यों है और क्या तुमने मैरिज कर लिया? तभी हमारा जो मैडम यू बोलते, विंग ये सब क्या हो रहा है, तुम बताओगे? मैं कुछ समझ में नहीं पा रही हूँ कि ये क्या हो रहा है। तभी हमारा विंग बोलता, मतलब कुछ नहीं, आप लोग चलिए। तभी हमारी मैडम यू बोलती, तुम बताओगे? तभी हमारा जो विंग है से मतलब बोलता है कि ये वही इंसान है। तभी हमारी मैडम यू बड़ी बड़ी आँखें करके देखते हुए वांगजी को बोलते हैं, क्या आप हो जो कि क्लब में मेरे बेटे से मिले थे? तभी हमारे जो लान वांगजी है सो मैडम यू की तरफ देखते हुए बोलते, हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ। मुझे नहीं पता था ये इसे मैंने बहुत ढूंढा आंटी, बहुत ढूंढा, यहाँ जा कर के मिला है ये मुझे, पर इसका नाम भी मुझे नहीं पता, इसका नाम उर्सियान है वो पता था। तभी हमारी जो मैडम यू बोलते, हाँ इसका नाम वुसियान भी है, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम लोग, विंग ही बोलते हैं। तो हमारा वांगजी बोलता, पर ये आंटी ये बेबी कौन है? तभी जो हमारी मैडम यू है सो विंग की तरफ देखती है। विंग है सो मैडम यू की तरफ देख रहा था और अपने बेबी को संभाल रहा था और उसके बेबी जो डायडा बोल ही जा रहा था, मतलब पापा पापा किए जा रहा था। तभी उधर से लैनकुरन आते हुए बोलता, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम इन सभी को जानते हो, मतलब कि इनके बेटे को जानते हो? तो हमारा वांग जी बोलता, ये ऐसे अंकल मैं जानता नहीं था पर पहचानता हूँ। तो उसके अंकल बोलते, पर कैसे? हमारा वांग जी बोलता, अंकल अभी ये सब यहाँ पे नहीं बता सकता, मैं बाद में आपको अच्छे से समझाऊंगा। तभी उधर से म्यान आती हुई बोलती, वो वांग जी चलो हम लोग मैरिज कर लेते हैं। तो हमारा वांग जी बोलता है, नहीं ये अब मैं मैरिज नहीं कर सकता। तभी उसके अंकल बोलते, वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो? तभी हमारा वांग जी बोलता है, सॉरी अंकल, पर जो मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था वो मुझे आज मिल गया, तो मैं कैसे मैरिज कर सकता हूँ भला, मैं मैरिज नहीं कर सकता। तभी जो हमारा लैनकुरन बोलते हैं, क्या कहने का मतलब, तुम किसे ढूंढ रहे थे इतना दिनों से? तभी हमारा वांग जी बोलता है, इसे। तो हमारा लैनकुरन बोलते हैं, क्या जियांग फेमिया के छोटे बेटे को? तो हमारा वांग जी बोलता है, मैं नहीं जानता था कि इनका बेटा है वो, पर हाँ इन्हीं के बेटे को मैं ढूंढ रहा था। पर उसके अंकल बोलते, क्यों? तो हमारा वांग जी बोलता है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। और फिर वो वैसे विंग को पकड़ करके लेके जाने लगता है। तभी विंग बोलता है, आप मेरे हाथों को छोड़ो। तभी हमारा जो हमारी मियान है वो बोलती, वांग जी तो तुम कहाँ जा रहे हो? मैं मैरिज छोड़ के कहाँ जा रहे हो? हमारा वांग जी बोलता, सॉरी मैं मैरिज नहीं कर सकता हूँ, और अंकल मैं नहीं कर सकता हूँ, आप लोग समझा दीजिए। उसके अंकल बोलते, तुम वांग जी ऐसे नहीं कर सकते। वांग जी बोलता, प्लीज़ अंकल मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर उसके अंकल देख लेते कि सीरियस बोल रहा है, तो फिर उसके अंकल सभी से माफ़ी मांगते हैं। हमारे जो मियान से रोने लगती है और बोलती है अपने मदर फादर को हक करके बोलती है, मदर ये ऐसे कैसे हो सकता है? फिर जो हमारे मियान के फादर है वो गुस्सा कर रहे थे हमारा लैनकुरन के ऊपर, पर लैनकुरन बोलते, सॉरी अब मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर कि आज यहीं पे ख़त्म करते हैं पार्टी, आप लोग जा सकते हैं अपने अपने घर पे। तो वो सब अपने घर चले जाते हैं। फिर वहाँ पे रहते जियांग फेमिया, जियांग चैन, और फिर हमारी मैडम यू और विंग, लैनकुरैन और लैनसीजन वगैरह सब थे। तभी जो हमारा लैनकुरैन है सो वांग जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम बताओगे तुम्हें इसको कैसे जानते हो? तो हमारा जो लान वांग जी बोलता है, अंकल वो बात ऐसा था ना, और फिर सारी बातें बता देता है कि किस तरह विंग से मिला था, उस मीटिंग में गया था उस बार में, और उस तरह मिला था, और मिलने के बाद उन दोनों के बीच क्या हुआ था, ड्रंक होकर के वांग जी ने क्या किया था। और फिर जो हमारा विंग है सो वहाँ से चला गया था और विंग से वांग जी को प्यार हो गया था। तो हमारा जो लैनकुरैन है सो ये सब बातें सुनने के बाद बोलते हैं, तो तुम इससे प्यार करते हो? तो हमारा लान वांग जी बोलते हैं, यस अंकल। तो उसके अंकल बोलते हैं, अच्छा
फिर हमारा विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, और तुम मेरे नेफ्यू से प्यार करते हो? तो हमारा विंग चुप हो जाता है। और फिर हमारा जो लैन कुरान है सो बच्चे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, ये बच्चा कहाँ से आया? तुम बता सकते हो क्या तुम मैरिज कर लिए हो तुमने? तो हमारा वांग जी को मतलब है ना सुपड़ी पे आँखें करके हमारा विंग की तरफ देख रहा था। मैरिज नहीं, ये मैरिज नहीं कर सकता। और मैरिज करने के बाद इतनी जल्दी बेबी नहीं। तो हमारा जो विंग है सो कुछ नहीं बोल रहा। तभी हमारी मैडम यू है सो बताती है कि नहीं, हमारा विंग उस दिन जो वांग जी ने बताया उन दोनों को बीच ये हुआ था, तो हमारा विंग है सो प्रेग्नेंट हो गया था। तो सब शॉक्ड हो गए थे। प्रेग्नेंट? हमारा वांग जी भी प्रेग्नेंट? क्या ये विंग प्रेग्नेंट हो गया था? तभी जो हमारा विंग है सो वांग जी का रिएक्शन देख रहे थे। और वांग जी से मतलब कि उसे शौक जैसा लग रहा था, ये ना कि घिन कर रहा है, वैसा नहीं, उसे शौक लग रहा था। और फिर हमारा विंग उससे देख रहा था। हमारा वांग जी बोलता, प्रेग्नेंट आंटी, पर ये तो एक मैन है ना, तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? तभी उसकी मदर बोलती, हाँ मुझे पता है, पर डॉक्टर ने बताया कि एक स्पेशल चाइल्ड है, तो ये बेबी को बर्थ दे सकता है इसलिए। और मैंने पूछा था कि क्या तुम इस बच्चे को अबॉर्शन करवा सकते हो? तो विंग ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इसे अकेला पाल लूँगा। और वो भी तुम्हें तो नहीं जानता था ना, तो इसीलिए मतलब कि वो तुम्हें बताया नहीं और वो जानता भी नहीं, तो उसने सोचा कि वो अकेले पाल लेगा इसी तरह। और फिर यहाँ आया और तुमसे मिल गया। देखो डेस्टिनी। और आज ही के दिन तो हमारा वांग जी सब आँखों में आंसू आ जाता है। और वो हमारा युवान को देखता है और वो झट से उठता है, मतलब विंग की गोद से युवान को ले लेता है और उसे किस करने लगता पूरे उसके फेस पे, और बोलता कि ये मेरी बेबी है आंटी? तो मैडम ये बोलती, हाँ ये तुम्हारा बेबी और विंग का बेबी है। तो सब खुश हो जाते हैं। और हमारा जो लैन कुरान है सो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, ये मेरा ग्रैंड चाइल्ड है। तो हमारे मैडम ये बोलती, हाँ ये आपका ग्रैंड चाइल्ड है। तो लैन कुरान भी खुश हो जाते हैं। फिर लैन कुरान हमारे युवान को लेते हैं और बोलते हैं, वांग जी तुमने तो बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ दिया मुझे। तो वांग जी स्माइल करते हुए और उसके आंखों में आंसू था, बोलता, अंकल मुझे खुद भी नहीं पता था। तो उसके अंकल बोलते हैं, चलो ज़िंदगी में तुमने तो कुछ काम तो ऐसा किया मेरे लायक। तो हमारा वांग जी स्माइल करता है। हमारा जो लैन चीचन है वो भी स्माइल करती हैं और देखते कि उसके अंकल और उसके ब्रदर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और फिर हमारा जो जंग फैमिली है सो वांग जी और हमारे विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तो तुम दोनों का क्या विचार है, बोलो तुम दोनों मैरिज करना चाहते हो? तो वांग जी और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी हमारा वांग जी बोलता है कि यस अंकल, मैं विंग से मैरिज करना चाहता हूँ बहुत जल्द। तो हमारा विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है और बहुत ही प्यारे नज़रों से। उसके बाद फिर हमारा वांग जी देखता है विंग को और फिर उसके अंकल बोलते हैं, हाँ ठीक है, इन दोनों को मैरिज करवा दो। मैं अपने नेफ्यू से मतलब ग्रैंड चाइल्ड से दूर नहीं रह सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और अभी यहीं पे रहेगा विंग। तभी मैडम ये बोलती, नहीं यहाँ पे विंग नहीं रहेगा और आपका ग्रैंड चाइल्ड भी नहीं, अभी मेरे साथ जाएगा। आप लोग मतलब मैरिज के दिन मिलिएगा और कब तय करना है आप लोग बताइए। तभी हमारा वांग जी बोलता, बस 2 दिन के बाद। तो हमारा जो लैन कुरान बोलता, वांग जी तुम ये क्या बोले, इतना जल्दी कैसे तैयार हो सकता है? तो हमारा जो वांग जी बोलता, अंकल ये डेकोरेट हुआ है ना, तो इसी तरह रहेगा सभी चीज़। और मैं 2 दिन के बाद मतलब हम लोग अपना सूट वगैरह खरीदेंगे। उसके बाद फिर हम लोग का मैरिज होगा 2 दिन के बाद। तो हमारे लैन कुरान बोलते, हाँ ये भी तुमने सही कहा। उसके बाद फिर सभी राज़ी हो जाते हैं और हम 2 दिनों के बाद का सीन देखते हैं मैरिज हॉल का, जहाँ पे हमारा वांग जी खड़ा हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था। और उसके गोद में हमारा युवान था। युवान अपने डैड के पास बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। और हमारा जो वांग जी है सो युवान को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। और हमारा जो लैन कुरान है सो उन दोनों को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। चलो उनके नेफ्यू की ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ गई हैं। तभी उधर से चल करके हमारा विंग आ रहा था। विंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, जिससे हमारा वांग जी देखता है तो उसका मतलब सांसें ही रुक जाती है। और हमारा जब युवान अपने मम्मा को देखता है तो वो मतलब कि आवाज़ें बच्चे जैसे किलकारियाँ मारते हैं उस तरह और गिगिल करने लगता है। तो सभी उसको देखते हैं हमारा विंग को। हमारा विंग भी अपने बेबी की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। और फिर हमारा वांग जी उसका हाथों पकड़ता है विंग के और स्टेज पे लाता है। और उसके बाद फिर शादी का रिचुअल मतलब किया जाता है। और फिर
शादी का रिचुअल हो जाने के बाद एक दूसरे को किस किया जाता है, जिससे हमारा युवान बीच में था ना, तो वो मतलब देख रहा था दोनों को कि ये क्या कर रहे हैं दोनों, और वो बहुत ही ध्यान से देख रहा था। तभी वो दोनों किस करके अलग होते हैं और हमारा युवान बहुत ही ज़्यादा गिगल करने लगता है। फिर हमारा बींग युवान को ले लेता है और फिर हम यहाँ से सीन देखते हैं लैंड मेंशन का। जो हमारा बींग है सो लैंड मेंशन आ गया था और हमारा युवान भी। और फिर लैंड मेंशन आने के बाद हमारा जो लैंड पर्सन बोलते जाओ तुम अपने कमरे में, शाम हो गया था। तो हमारा बींग बोलता ओके। उसके बाद फिर हमारा जो बींग है सो युवान को लेकर के जा रहा था। तभी हमारा लैंड पर्सन बोलते तो हम रखते हैं। तभी हमारा बींग बोलता नहीं, मैं युवान अभी छोटा है तो अभी रहता नहीं मेरे बिना। तो अंकल बोलते अच्छा ठीक है, तो तुम लोग संभाल लोगे। तो हमारा जो बींग बोलता है ऐसे अंकल मैं संभाल लूँगा। फिर वांग जी की तरफ देखता है। फिर वांग जी भी बोलता है ओके अंकल आप टेंशन मत लो, हम संभाल लेंगे युवान को। और फिर वो सब तीनों अंदर जा हमारा वांग जी से डोर को नॉक करता है, जिससे हमारा बींग का जो दिल है तेज़ी से धड़कने लगता है और वो युवान को कस के पकड़ लेता है। हमारा युवान मतलब कि उस रूम को, सजावट को देख कर के गिगल करने लगता है। तभी हमारा जो वांग जी सो मतलब डोर को नॉक करके आता है और बींग को पीछे से हक कर लेता है, जिससे हमारा बींग स्टिफ हो जाता है। उसका मतलब सांसें रुक जाती है। फिर जो हमारा वांग जी बोलता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ढूंढा, क्या तुम मुझे मिस नहीं करते थे। तो हमारा बींग अपना सर हाँ में नोट करता है। तो हमारा वांग जी बोलता है कि आई लव यू। तो हमारा बींग भी मतलब कि बोलता है आई लव यू टू। तभी हमारा वांग जी अपने तरफ बींग को मतलब घुमाता है और उसके लिप्स पे किस करता है। तभी हमारा जो बींग है सो उसे रोकते हुए बोलता है युवान है गोद में। फिर हमारा वांग जी से युवान को देखते हुए बोलता है कुछ नहीं होगा, ये हम लोग का बेबी है ना, तो हम लोग को देख करके कुछ भी नहीं बोलेगा। तो हमारा बींग है सो स्माइल करता है और हमारा युवान भी। और इसी तरह मतलब हमारा बींग है सो वांग जी को हक कर लेता है और वांग जी भी मतलब उसके सर पे टिप करता है और हमारा भी युवान के सर पे। और यहीं पे ये मतलब कि वन शॉट एफ हैप्पी एंडिंग में मतलब कि ख़त्म करते हैं। ओके, और जैसा भी लगा हो बताइएगा ज़रूर। और आप लोग को जो जैसा भी मतलब कि एफ चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं। और जिनके लिए मैंने ये एफ एक्सप्लेन की थी तो आई होप को आपको पसंद आ गया होगा। ओके बाय।